नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की ज्योग्राफी में। राजस्थान के उद्योग चल रहे थे और राजस्थान के उद्योग में हमने क्या पढ़ लिया था। राजस्थान के उद्योग में हमने पढ़ लिया था, एक बड़ा उद्योग पढ़ लिया था। राजस्थान के उद्योग में कौन सा पढ़ लिया था? वो पढ़ लिया था सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा पढ़ लिया था? सूती वस्त्र उद्योग। ये क्या है? ये सबसे बड़ा भी है और परंपरागत भी है। सबसे बड़ा उद्योग है कृषि आधारित। ठीक है, आज हम दूसरा उद्योग पढ़ेंगे कृषि आधारित। तो सबसे बड़ा उद्योग है कौन सा? चीनी। ये वो चीनी नहीं है, ये चीनी वो है गुड़ वाली। ठीक है, अच्छी भली जिंदगी कट रही थी और किसी ने चमगादड़ खा लिया, ये वो चीनी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये दूसरा बड़ा कृषि आधारित क्या है? उद्योग है। दूसरा बड़ा, पहला कौन सा है वो हमने कल पढ़ लिया था। दूसरा बड़ा क्या है? कृषि आधारित उद्योग है कौन सा? चीनी उद्योग। चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है, सबको पता है। चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है? क्यूबा का बोला जाता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि राजस्थान में चीनी की मिलें कहाँ कहाँ पर है। राजस्थान में देखो, जैसे अगर गंगानगर साइड गन्ना उत्पादन होता है तो उधर ही एक मिल खोलनी पड़ेगी। यानी इस तरफ अगर होता है, अगर यहाँ पर गन्ना उत्पादन होता है तो यहाँ पर ही एक मिल खोलनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर होता है उत्पादन तो एक यहाँ पर मिल खोलनी पड़ेगी और एक यहाँ पर खोलनी पड़ेगी। यानी जहाँ पर गन्ना उत्पादन होता है, क्यों? चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है। किससे बनती है चीनी? गन्ना। कच्चा माल क्या चाहिए? गन्ना प्लस और चुकंदर से भी चीनी बनती है। देखिए कि चुकंदर किस टाइप को है, कमेंट करके बताओ किस टाइप का होता है चुकंदर। ठीक है, तो चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है और चुकंदर से बनती है। तो यहाँ पर अगर गन्ना उत्पादन हो और हमने मिल यहाँ पे खोली तो वो यहाँ तक आते आते क्या होगा? सूख जाएगा। इसलिए जहाँ पर गन्ना उत्पादन होता है वहीं पर चीनी की मिल खोलनी आवश्यक है। इसलिए एक तो यहाँ पर मिल है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इस वाली जो वो वाली है वो निजी मिल है। और सर्वप्रथम ये मिल खुली थी। सर्वप्रथम हम बात करें भारत की तो भारत में खुली थी बेतिया बिहार में। लेकिन हमको किसकी बात करनी है? हमको तो राजस्थान की बात करनी है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो खुली थी वो क्या थी? निजी थी। और नाम क्या था? द मेवाड़। द मेवाड़ शुगर मिल। क्या नाम था? द मेवाड़ शुगर मिल। कहाँ पर खुली थी? तो ये खुली थी भोपाल सागर में। भोपाल सागर में। और भोपाल सागर कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। कब खुली थी ये खुली थी 1932 में। ठीक है, कब खुली थी ये? 1932 में खुली थी। ये क्या थी? प्रथम मिल थी और निजी भी थी। द मेवाड़ शुगर मिल 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में खुली थी 1932 में। हम बात करते हैं दूसरी मिल की। भारत में तो मैंने बता दिया आपको, बेतिया बिहार में खुली थी 1840 में खुली थी। लेकिन हमको तो बात किसकी करनी है? राजस्थान की करनी है। बेतिया बिहार में भारत में प्रथम मिल खुली थी चीनी की, बेतिया बिहार में खुली थी। ठीक है, कब खुली थी? 1840 में खुली थी। दूसरी हम बात करें, दूसरी मिल खुली थी यहाँ पर। क्या नाम था? द गंगानगर। द गंगानगर शुगर मिल। द गंगानगर शुगर मिल। ये कब खुली थी? द गंगानगर शुगर मिल जो है ये खुली थी 1937 में। कब खुली थी ये? 1937 में। एक 32 में, एक 37 में। टोटल राजस्थान में हम बात करें तो कितनी मिल है चीनी की? टोटल राजस्थान में हम बात करें तो 3 मिलें हैं। कितनी मिल है चीनी की? 3 मिलें हैं। ये थी सर्वप्रथम जो प्रथम मिल खुली थी, ये क्या थी? निजी थी। लेकिन हम गंगानगर वाले की हम बात करें तो ये क्या है? ये प्रथम सार्वजनिक मिल है। क्या है? सार्वजनिक मिल है। सार्वजनिक। अगर आपसे पूछ ले कि चीनी की राजस्थान में प्रथम मिल का नाम क्या है तो
वो तो हो जाएगी ये द मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ वाली। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले प्रथम सार्वजनिक मिल कौन सी है, तो ये हो जाएगी द गंगानगर शुगर मिल, जो 1937 में खुली थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बीकानेर के लालचंद ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी बीकानेर के लालचंद ने। द शुगर मिल की किसने की थी? बीकानेर के लालचंद ने की थी स्थापना। ठीक है, ये क्या है? सार्वजनिक मिल है। ठीक है, प्रथम पहले ये क्या थी? ये थी पहले तो थी निजी। क्या थी? निजी थी, लेकिन 1956 में इसको क्या कर दिया? 1956 में इसको क्या कर दिया? सार्वजनिक घोषित कर दिया। पहले ये क्या थी? ये निजी थी, बाद में इसको क्या कर दिया? सार्वजनिक घोषित कर दिया। यहां 1968 में गन्ने के साथ साथ चुकंदर से भी चीनी बनने लगी थी। किससे? गन्ने के साथ साथ में किससे? चुकंदर से भी यहां पर क्या बनने लगी थी? चीनी बनने लगी थी, चुकंदर। कहां पर? गंगानगर में। गन्ने के साथ किससे बनने लगी थी? चुकंदर से भी चीनी बनने लगी थी। कब बनने लगी थी? ये बनने लगी थी 1968 में। और 1956 में ये क्या हो गई थी? सार्वजनिक हो गई थी। पहले क्या थी? निजी थी। ठीक है, तीसरी की बात करें, तीसरी कौन सी है? 3 नंबर की, ये केशोराय पाटन। केशोराय, केशोराय पाटन। केशोराय पाटन में ये चीनी की मिल है, और इसका नाम क्या है? केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल। सहकारी शुगर मिल। सहकारी शुगर मिल कहां पर? बूंदी में। ठीक है, तीसरी कौन सी है? यहां पर यहां पर है कौन सी? केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल। ये कब खुली थी? ये खुली थी 1965 में। कब खुली थी ये खुली थी 1965 में। केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल और बूंदी में 1965 में खुली थी। ये क्या? ये प्रथम सहकारी है। क्या है? सहकारी, सहकारी मिल है, सहकारी। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर आपसे पूछे कि प्रथम मिल कौन सी है, तो प्रथम तो हो गई द मेवाड़। अगर आपसे पूछ ले प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल कौन सी है, तो हो गई द गंगानगर। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम सहकारी चीनी की मिल कौन सी, तो केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल। ये नाम से भी पता चल जाएगा, सहकारी नाम आ रहा है इसमें। और ये कहाँ पर है? बूंदी पर है। एक अब देखो, एक यहाँ पर भी है, उदयपुर साइड का जो गन्ना आता है ना, वो इस मिल में आता है। इस मिल का नाम क्या है? इस मिल का नाम है उदयपुर शुगर मिल। क्या है? उदयपुर शुगर मिल। उदयपुर शुगर मिल। ये कब खुली थी? उदयपुर शुगर मिल ये खुली थी कहाँ पर? 1976 में खुली थी। 1976 में खुली थी। कब खुली थी? 1976 में खुली थी। और ये क्या है? ये मेवाड़ शुगर, जो मेवाड़ शुगर है वो वाली। ठीक है, ये क्या? मेवाड़ शुगर मिल की सहायक है। किसकी? ये मेवाड़ शुगर की सहायक है। मेवाड़ शुगर वाली ये। ठीक है, उदयपुर मिल जो है, यानी एक इसी की फ्रेंचाइजी है। उदयपुर जो शुगर मिल है 1976 में खुली थी, ये किसकी सहायक है? ये है द मेवाड़ की। ठीक है, यानी इसी में शामिल कर लो। यानी ये 3 ही मानी जाती, के किताबें इसको 4 नंबर की बता देते हैं। तो ये हो गए आपकी चीनी 3 ही मिलें हैं राजस्थान में। पहली द मेवाड़, दूसरी गंगानगर, तीसरी कौन सी? केशोराय पाटन। और कई बार इसको अलग बता देते हैं, लेकिन ये किसकी? मेवाड़ की सहायक है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। और इसको कच्चा माल क्या उपयोग होता है? गन्ना और चुकंदर काम में लिया जाता है। पहली मिल भारत की बात करें तो बेतिया बिहार में खोली थी 1840 में। ठीक है, और ये क्या? दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं एक उद्योग और है, कौन सा? कांच का। फिर इसके बाद एक बड़ा उद्योग कौन सा बचेगा? सीमेंट का उद्योग बचेगा, वो हम पढ़ेंगे कल। और चीनी के बाद में हम जो उद्योग पढ़ेंगे वो है कौन सा? कांच का उद्योग। कांच उद्योग 4 करो नहीं दे, वो कांच है। ठीक है, कांच उद्योग। कांच उद्योग में बात करें, इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए बालू, मिट्टी, सोडा सल्फेट और सोरा।
क्या चाहिए, बालू मिट्टी चाहिए प्लस सोडा सल्फेट और सोरा चाहिए। सोरा क्या चाहिए, सोरा चाहिए। ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए कच्चा माल चाहिए। इसके भी कितने कारखाने हैं, इसके भी 3 कारखाने हैं राजस्थान में। कितने, 3 कारखाने हैं। 3 कारखाने जिसमें से 2 तो क्या है धौलपुर में ही है। कौन कौन से, धौलपुर में एक तो है धौलपुर ग्लास वर्क्स। पहला कौन सा है, धौलपुर ग्लास वर्क्स। ये कहाँ पर है, धौलपुर में। ठीक है, कहाँ पर है, धौलपुर में। ये क्या है, ये निजी है। ये क्या है, निजी है। ठीक है, दूसरी हम बात करें, दूसरा भी कहाँ है, धौलपुर में है। इसका नाम क्या था, हाईटेक प्रिसीजन। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। कहाँ पर है, धौलपुर। ठीक है, कहाँ पर है, धौलपुर। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स या फैक्ट्री भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, कहीं पर फैक्ट्री नाम लिखा होता है। ठीक है, द हाईटेक ग्लास वर्क्स या फैक्ट्री कहाँ पर है, धौलपुर है। ये क्या है, ये सार्वजनिक है। कि क्या है, सार्वजनिक। सार्वजनिक, ये क्या है, सार्वजनिक है। ठीक है, द हाईटेक प्रिसीजन जो है ये क्या है, सार्वजनिक है। ठीक है, ये जो मैंने गंगानगर शुगर मिल बताई थी, इसकी क्या है, सहायक है। गंगानगर शुगर मिल की, गंगानगर शुगर मिल की ये क्या है, सहायक है। ठीक है, गंगानगर शुगर मिल जो मैंने बताई थी वो क्या है, इसकी सहायक है। यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर बनती है शराब की बोतलें। क्या बनती है, शराब की बोतलें। आई बात समझ में, शराब की बोतल बनती है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री में क्या बनती है, शराब की बोतलें बनती है। उसके बाद एक 3 नंबर का बच्चा है, उसका नाम क्या है, जो तीसरी मिल है हमारी वो है सैमसंग। यानी सैमसंग टीवी की क्या बनती है, पिक्चर ट्यूब बनती है। कहाँ पर बनती है, सेमकोर ग्लास वर्क्स। सेमकोर ग्लास वर्क्स कहाँ पर बनती है, यह बनती है कोटा में। यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर बनती है से सैमसंग सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब बनती है। क्या बनती है, सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब बनती है। ठीक है, कहाँ पर, सेमकोर ग्लास वर्क्स कोटा में बनती है। प्रथम कांच की हवाई पट्टी, देखो हमारे कांच की पट्टी भी है राजस्थान में। कहाँ पर, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर। कहाँ पर, कांच की पट्टी का एयरपोर्ट कहाँ पर है, हवाई पट्टी कहाँ पर है, किशनगढ़ के में। ठीक है, यानी किशनगढ़ में। सेंट गोविंद फैक्ट्री 100 भिवाड़ी में स्थापित है। कहाँ पर, भिवाड़ी में। सेंट गोविंद फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है, सेंट गोविंद फैक्ट्री सहयोग से भिवाड़ी में एक कारखाना स्थापित है। ठीक है, भिवाड़ी में। तो ये हो गया हमारा कांच उद्योग। कौन सा, इसके लिए कच्चा माल बालू की मिट्टी, सोडा सल्फेट और सोरा चाहिए। 3 ही इसकी, चीनी की जैसे 3 ही इसकी क्या है, राजस्थान में इसकी कंपनियां है। ठीक है, 3 ही फैक्ट्रियां। कौन कौन सी, धौलपुर, 2 तो धौलपुर में ही है, धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर निजी है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स या फैक्ट्री धौलपुर में, ये क्या सार्वजनिक है। ये गंगानगर शुगर मिल की क्या है, सहायक है। यहाँ पर क्या बनती है, शराब की बोतलें बनती है। और तीसरी कौन से, सेमकोर ग्लास वर्क्स, जहाँ पर क्या बनती है, सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब बनती है। ये कहाँ पर है, ये कोटा में। ठीक है, और हवाई पट्टी कहाँ पर है, कांच की, वो है किशनगढ़ में। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, वनस्पति घी की। वनस्पति घी की हम बात करते हैं। और वनस्पति घी का जो सबसे पहले कारखाना गला था वो कहाँ गला था, वो गला था या कहाँ खुला था, वो खुला था भीलवाड़ा में। कहाँ पर, भीलवाड़ा में खुला था। वनस्पति घी सर्वप्रथम कब खुला था, वनस्पति घी, इसका सर्वप्रथम जो कारखाना है वो कब खुला था, वो खुला था 1964 में
कहाँ पर, भीलवाड़ा में। कहाँ पर, भीलवाड़ा में खुला था। ठीक है। और इसका आमेर जो वनस्पति घी आता है ना, वो कहाँ बनता है, वो जोटवाड़ा में। आमेर वनस्पति घी, इसका कारखाना कहाँ है, जोटवाड़ा। ठीक है। और जोटवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, जयपुर में। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले केसरी वनस्पति घी, केसरी वनस्पति घी निवाई टोंक में। कहाँ पर, निवाई टोंक में। ये कहाँ पर है, वनस्पति, केसरी वनस्पति घी कहाँ पर है, निवाई टोंक में। ठीक है। और सरसों साफ तेल जो आता है वो कहाँ का है, वो भरतपुर और अलवर से आता है। सरसों साफ, ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये भरतपुर और अलवर, भरतपुर प्लस अलवर से आता है। ठीक है। अब हमारा एक उद्योग और बचा है, कौन सा, ऊन उद्योग। क्योंकि इसका हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी नहीं लाएगी हम ब्याह होने, और ब्याह नहीं हुए तो इनको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बाद में रजाई भी लानी पड़ी। ठीक है। तो इसके बारे में, इसका जो प्रथम कारखाना है या प्रथम स्थान है हमारा, पहले कारखाने की बात नहीं करके हम बात करते हैं हमारा इसमें क्या है, प्रथम स्थान है ऊन में। कैसे, क्योंकि हम राजस्थान इसका क्या करता है, 40% इसका उत्पादन करता है ऊन का। कितना करता है राजस्थान, 40% करता है। ठीक है। और गन्ने में भी हमारा अच्छा स्थान है भारत में। क्यों, क्योंकि कभी तो यूपी ऊपर चला जाता है गन्ना उत्पादन में, कभी महाराष्ट्र चला जाता है, तो ये दोनों अच्छा स्थान है। तो ऊन उत्पादन में हमारा प्रथम स्थान है, कितना, 40%। अब अगर आपसे पूछ ले स्टेट वूल मिल कहाँ पर है, स्टेट वुलन मिल कहाँ पर है, बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में। स्टेट वुलन मिल कहाँ पर है, बीकानेर में है। और केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पर है, ये देखो एक एक छोटे छोटे लाइन के प्रश्न है, एक एक लाइन के। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में। और स्टेट वूलन मिल कहाँ पर है, ये है बीकानेर में। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पर है, जोधपुर में। वेस्टेड स्पिनिंग ये कहाँ पर है, वेस्टेड स्पिनिंग ये कहाँ पर है, ये दो जगह है मिल। ये कहाँ पर है, एक तो ये है चूरू में। कहाँ पर है, चूरू में। और एक कहाँ पर है, लालनू में। कहाँ पर है, एक चूरू में और एक कहाँ पर है, लालनू में। क्या, वेस्ट ट्रेड स्पिनिंग मिल, उनसे संबंधित ही है। ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी सब जानते हैं, कहाँ पर है, बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, बीकानेर में, सबको पता है। ठीक है। और वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ पर है, वो भी बीकानेर में है। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ पर है, वो भी कहाँ पर है, बीकानेर में है। क्योंकि अगर ये किस लिए कि कहीं ऊन में मिलावट वगैरह ना हो, इसलिए ये क्या संस्था खोली गई है। ठीक है। और विदेशी जो ऊन का आयात और निर्यात होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है कोटा से। विदेशी ऊन का आयात निर्यात कहाँ से होता है, वो होता है कोटा से होता है, जहाँ पर इसका क्या बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। और ऊन प्रोसेसिंग हाउस, ऊन प्रोसेसिंग हाउस ये कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ऊन प्रोसेसिंग हाउस कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। ठीक है। और गलीचा प्रशिक्षण, क्यों ऊन से बनते हैं, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है, ये बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में। ठीक है। अब हमारा एक बच्चा है बड़ा, सीमेंट उद्योग। ये हमारा हो गया ऊन उद्योग। ठीक है। देखो नॉर्मल बातें। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था चीनी उद्योग सबसे पहले मिल खुली थी 1832, उसके बाद 37, उसके बाद 42। पहले कौन सी खुली थी, दा मेवाड़। दूसरी कौन सी खुली थी, दा गंगानगर। और तीसरी कौन सी खुली थी, केशवरायपाटन, जो बूंदी में है। ठीक है। तो तीनों क्या, एक निजी, एक सरकारी और एक सार्वजनिक है। उसके बाद एक मैंने उदयपुर वाली बताई थी, वो क्या, मेवाड़ की सहायक है। उसके बाद मैंने कौन सा बताया था, कांच बताया था। कांच के भी तीन है, तीन कारखाने, कितने, तीन, जिसमें से दो कहाँ पर है, भरतपुर में, सॉरी धौलपुर में, और एक कहाँ पर है,
जो सैमसंग टीवी पिक्चर ट्यूब बनती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने वनस्पति की बनाने में बताया था। उसके बाद जो है वो 1964 भीलवाड़ा में सर्वप्रथम कारखाना खुला था। आमेर वनस्पति की जोटोड़ा बनता है, केसरी वनस्पति की निवाई टोंक बनता है, सरसों छाप जो है हमारा भरतपुर अलवर में बनता है। उसके बाद मैंने ऊन उद्योग बताया था, राजस्थान का प्रथम स्थान है, 40% उत्पादन करते हैं। स्टेट वुलन मिल कहाँ पर बताई थी मैंने, बीकानेर बनाई थी। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ बताया था, जोधपुर में बताया था। वेस्टर्न स्पिनिंग मिल जो 2 जगह पर है, चूरू प्लस लाहनो। और उसके बाद मैंने एशिया की सबसे बड़ी मंडी बताई थी, कहाँ पर बताई थी, बीकानेर। और बीकानेर में क्या खुला हुआ है, वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई है कि ताकि ऊन में क्या हो, मिलावट ना हो, इसीलिए। और विदेश से आयात और निर्यात करने का जो केंद्र है वो कहाँ पर बना हुआ है, वो कोटा में बना हुआ है। ऊन प्रोसेसिंग हाउस कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये भी बीकानेर में। अब हमारा एक बड़ा जो वो है उद्योग, वो कौन सा बचा है, सीमेंट का। और वो हम पढ़ेंगे कल। लगभग हमारे उद्योग हो गए, ठीक है।